तो ज़ेलेंस्की अब जो कुछ करने जा रहे हैं उससे युद्ध की आग और भड़क जाएगी। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में लगे मार्शल लॉ को 3 महीने के लिए बढ़ाने जा रहे हैं। इसी के बाद ज़ेलेंस्की पर फिर से सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध भड़काने का आरोप लगने लगा है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन के सिंहासन के लिए ही युद्ध विराम नहीं करना चाह रहे हैं वो? अगर हाँ, तो उनके खिलाफ ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? इस युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तीन साल से यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। युद्ध की आग शांत होने की बजाय भड़कती ही जा रही है। ट्रंप अमेरिका की सत्ता में जब से वापस आए हैं तभी से युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का प्रयास अब तक सफल नहीं हो सका। युद्ध को न सिर्फ पुतिन बल्कि ज़ेलेंस्की भी भरपूर भड़का रहे हैं। सीज फायर के लिए न तो पुतिन तैयार है और न ही ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप आरोप लगा चुके हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध को भड़का रहे हैं। देश में चुनाव ना हो, युद्ध का हवाला देकर देश में मार्शल लॉ लागू रहे, कोई दूसरा सत्ता में ना आए, शासन ज़ेलेंस्की के ही हाथ में रहे, इसके लिए ज़ेलेंस्की युद्ध को भड़का रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि ज़ेलेंस्की युद्ध में तानाशाह बन चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की सत्ता में बने रहने के लिए ही युद्ध नहीं रोक रहे हैं। ज़ेलेंस्की को चुनाव में हार का डर है। अब ज़ेलेंस्की जो कुछ करने जा रहे हैं उससे ट्रंप के इन आरोपों को और बल मिल गया है। अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की मार्शल लॉ 3 महीने के लिए बढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की नया सत्ता भर्ती अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं। नए सैनिकों की भर्ती कर उन्हें फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहने के लिए ही युद्ध की आग को हवा दे रहे हैं। सुना आपने, ये ज़ेलेंस्की का ऐलान है। ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि उन्हें फिलहाल सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। यही वजह है कि उन पर तानाशाह बनने और सत्ता के लिए युद्ध भड़काने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल सच यही है कि ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने के पक्ष में कभी नहीं रहे। अब मार्शल लॉ की अवधि बढ़ाकर वो विनाश के नए चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।